हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर स्टोरी स्टेशन चैनल में। आज की जो कहानी होने वाली है वो झारखंड के एक भूतिया पीजी के बारे में होने वाली है। ये एक लड़की की अपनी आप बीती कहानी है, तो कृपया करके कान में हेडफोन लगाएं और कहानी का मज़ा लें। कहानी लड़की की जुबानी सुनो। मेरा नाम खुशी है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बात तब की है जब मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म करके हायर एजुकेशन के लिए जमशेदपुर में रहने के लिए गई थी। हुआ यूँ था कि मैट्रिक करने के बाद इंटर के लिए मैंने जमशेदपुर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और वहाँ रहने के लिए मुझे एक पीजी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ पीजी ढूंढने लगी। इसी बीच मुझे वहाँ एक ऐसा पीजी मिल गया जो दिखने में तो सुंदर था ही, उसमें कमरे भी सुंदर थे और बाकी सब कुछ भी ठीक ठाक था। हम कुल दो लड़कियाँ थीं। दूसरी लड़की जो थी वैसे तो मेरी जूनियर थी, वह मेरी दोस्त जैसी ही थी। उस दिन मेरे मम्मी पापा और भाई साथ आए थे और जो मेरी फ्रेंड थी उसके भी मम्मी पापा साथ आए थे। शाम तक हमने पीजी में सामान शिफ्ट कर लिया और फिर वो सब लोग हमें पीजी में छोड़कर ही चले गए। उनके जाने के बाद हम दोनों अपना अपना सामान कमरे में लगाने लगे। तब तक डिनर भी आ गया था और फिर डिनर करके सोने के लिए लेट गए। सुबह से पीजी ढूंढते ढूंढते हम दोनों थक गए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं हम दोनों को इतना थके होने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और हम दोनों बस करवटें बदल रहे थे। हमें लगा शायद हम नई जगह पर आए हैं, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा। हम दोनों पूरी रात बस फ़ोन चलाते रहे। हमारा जो पीजी था उसमें कुल 7 फ्लोर थे और हमारा जो कमरा था वो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ता था। सबसे नीचे वाला फ्लोर ऐसा था कि अंदर घुसते ही वॉशरूम बना था, उसके बाद किचन और फिर 3 कमरे थे। एक लाइन में जो कमरा मिला था वह बीच वाला कमरा था। पहले और दूसरे कमरे में 2-2 बेड लगे थे, लेकिन जो तीसरा वाला कमरा था उसमें 3 बेड लगे थे और उसमें एक लड़की रहती थी जो मुझसे 1 साल सीनियर थी। तो रात में ऐसा हुआ कि वह अपने कमरे में सो रही थी और हम दोनों अपने कमरे में लेटे हुए फ़ोन चला रहे थे। काफ़ी देर फ़ोन चलाने के बाद हमें नींद आने लगी, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी और हम दोनों सोने के लिए लेट गए। मेरी दोस्त मेरी बगल में ही सो रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी तभी मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आने लगी, जैसे कोई हमारे कमरे में खड़ा होकर मुझे घूर घूर कर देख रहा हो। लेकिन हमारे कमरे में तो हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे बेड के नीचे कोई है जो अभी बाहर आएगा और मुझे मार डालेगा। मैं कंबल ओढ़ कर लेटी थी। फिर मैंने अपने मुंह से हल्का सा कंबल हटाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त जल्दी से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होने से मेरी दोस्त भी उठ गई और मुझसे बोलने लगी कि लाइट ऑन क्यों की है। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ कोई है। तो वो बोली ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार घर से दूर आए हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा, कुछ नहीं है यहाँ, अब सो जा आराम से। इतना कहकर वो सो गई। मैंने भी फिर लाइट ऑफ की और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। फिर अगले दिन सुबह उठकर मैं कॉलेज चली गई। जैसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन हर रात ऐसा ही होता था कि मुझे देर रात तक नींद ही नहीं आती थी। मैं अपनी फ्रेंड को देखती तो वह भी जागती रहती थी, उसे भी नींद नहीं आती थी। जब मैं उससे पूछती तो वो बस यही कहती थी कि नई जगह आए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर एक रात हम दोनों सोने के लिए लेटे हुए थे कि तभी हम दोनों को ही बहुत तेज डर लगने लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन उस वक्त पक्का हमारे कमरे में कोई था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे, और इस बार मुझे ही नहीं मेरी फ्रेंड ने भी यही महसूस किया। वह मुझे बोली खुशी बहुत ही अजीब लग रहा है ना। मैंने कहा तुझे भी ऐसा लग रहा है क्या? वह बोली हाँ। मैंने कहा
मुझे तो पहले दिन से ही यहाँ किसी के होने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। वो बोली, लगता तो मुझे भी था, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहती नहीं थी, यह सोचकर कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है। साथ ही बता दूं कि उस रात वह तीसरे कमरे वाली लड़की थी, वह भी अपने कमरे में नहीं थी, वह अपने घर गई हुई थी। उस रात हम दोनों लाइट ऑन करके ही लेटे रहे। फिर सुबह उठकर हमने नाश्ता वगैरह किया, लेकिन तभी मेरी दोस्त के फ़ोन पर उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। उसकी मम्मी ने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। वह अपने घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए जब भी ऐसा होता तो उसकी मम्मी उसे घर बुला लिया करती थी। उसने कहा कि वह 2 दिन के लिए घर जा रही है और फिर 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि तू चली जा। और फिर वह सुबह का ही नाश्ता करके चली गई। अब मैं उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी, तो मैं अपनी एक दूसरी फ्रेंड के साथ, जो कि एक दूसरे पीजी में रहती थी, उसके यहाँ चली गई और वह पूरा दिन उसी के साथ उसके पीजी में बिताया। लेकिन रात में मुझे आना ही था। रात को ना चाहते हुए भी मैं अपने कमरे में वापस आ गई, उस कमरे में जिसमें मुझे पहली रात से ही डर लगता था। अब मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मैंने बस किसी तरह डिनर किया और सोने के लिए लेट गई। मैं चाहती तो थी कि बस मुझे किसी तरह नींद आ जाए और फिर सुबह ही आँख खुले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं लाइट ऑन करके ही सोने के लिए लेटी थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने अपने कमरे से निकलकर टॉयलेट की तरफ जाने लगी। और जैसा मैंने बताया था कि मेरे कमरे के आगे एक और कमरा पड़ता था, उसके बाद किचन था और फिर बाथरूम था। तो मैं वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि जो आगे वाले कमरे के बाहर लाइट लगी थी वह ऑफ थी। और यह आज ही नहीं, बल्कि जब से हम यहाँ आए थे तब से 2 बार नया बल्ब लगा चुके थे, लेकिन बार बार बल्ब ऑफ हो जाते थे। मुझे लगा शायद ये स्विच ही ऑफ होगा, तो मैंने बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला कि बटन तो ऑन ही था, जिसका मतलब था कि यह बल्ब तीसरी बार खराब हो गया है। बड़ी अजीब बात थी, पर मैं ज़्यादा ना सोचते हुए आगे बढ़ी। लेकिन तभी मेरी नज़र उस कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसमें 2 बेड पड़े थे। जाते हुए मुझे लगा जैसे उसमें एक बेड के कोने पर कोई बैठा है। मैंने ध्यान से देखा तो वह कोई लड़की थी जो सिर झुकाए बैठी थी। मैंने ठीक से देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर देखा तो वह सच में कोई लड़की थी, लेकिन इस फ्लोर पर तो मेरे अलावा कोई और था ही नहीं। यह समझकर मैं भागकर अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। मैं बहुत डर गई थी और रोने लगी थी। रोते रोते ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उसे सारी बात बताई, तो वह गुस्सा करने लगा कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर उसने वीडियो कॉल की तो थोड़ा नॉर्मल हुई, लेकिन बाहर कोई है यह सोचकर मुझे अब भी डर लग रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देखूं। मुझे वॉशरूम भी जाना था। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा, फ़ोन साथ लेकर जाना, मैं लाइन पर ही रहूँगा। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं बाहर चली गई। इस बार मैंने फ़ोन की लाइट भी ऑन की हुई थी, लेकिन इस बार उस कमरे में कोई नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जल्दी से टॉयलेट गई और वापस आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वीडियो कॉल पर बात करते हुए ही मेरी आंख लग गई। फिर सुबह मेरी आंख सीधा 12 बजे खुली, तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं उठी और सीधा फ्रेश होकर बगल वाले पीजी में अपने फ्रेंड के पास चली गई। वह पूरा दिन भी मैंने उसी के साथ बिताया, लेकिन रात में मैंने उससे कहा कि आज तू मेरे साथ सोने चल, मेरे फ्लोर पर कोई नहीं है और मुझे अकेले डर लगता है। तो वह मेरे साथ आने को तैयार हो गई, लेकिन रात में लेटे लेटे ना तो उसे नींद आ रही थी और ना ही मुझे। आधी रात को हम दोनों ऐसे ही लेटे रहे। न तो उसने मुझसे कुछ बोला और न ही मैंने उससे कुछ बोला। फिर लेटे लेटे हम दोनों की आंखें लग गई। लेकिन फिर जब सुबह उठी तो वो बोली, तू यहाँ कैसे रह लेती है और तूने यहाँ एक रात अकेले कैसे बिता ली। मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। तुझे चलना है तो तू चल मेरे साथ पीजी चल। फिर मैं भी
जल्दी से तैयार होकर उसी के साथ चली गई। उसके यहाँ जाकर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बताया कि वह शाम तक वापस आ जाएगी। शाम तक मैं अपनी फ्रेंड के पीजी में ही रही। फिर जब वह शाम को वापस आई तो मैंने उसे सारी बात बताई जो मेरे साथ हुआ। हमने डिसाइड किया कि इस बारे में हम ओनर को बताएंगे और हम तुरंत ओनर के पास चले गए। ओनर ने कहा कि वह हमें ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर देगी जहां और दूसरी लड़कियां भी रहती थी, लेकिन अभी वहां कोई बेड खाली नहीं था। 2 दिन बाद बेड खाली हो जाएगा। 2 दिन बाद हम ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। हम दोनों मान गई। 2 दिन बाद हमें ऊपर फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ कुल 6 कमरे थे और हर कमरे में 2 बेड लगे थे। वहाँ शिफ्ट होकर हमें बेहतर फील हो रहा था। ऊपर सभी लड़कियाँ एक साथ बैठकर डिनर किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन इस बीच हमने नोटिस किया कि हमारे फ्लोर की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ लगी लाइट रात 10 बजे ही बंद हो जाती थी। मुझे लगा शायद ओनर करती होगी। हमने ओनर से पूछा तो वह बोली, मैं कोई लाइट बंद नहीं करती, साथ में तुम्हारे फ्लोर की दूसरी लड़कियां करती होंगी। लेकिन मैंने अपने फ्लोर की सभी लड़कियों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी 10 बजते ही कौन लाइट बंद कर देता है। बाहर निकलते ही गुप अंधेरा हो जाता था। ऊपर से वह लाइट स्विच ऐसा था कि वह उल्टा बंद होता था। कई इलेक्ट्रीशियन को दिखाया लेकिन वह ठीक नहीं होता था। फिर एक दिन हम सारी लड़कियां डिनर कर रही थी। रात करीब 11 बजे का समय होगा। तो हमने सोचा कि देखते हैं सीढ़ियाँ वाली लाइट बंद है या ऑन है। हमने डिनर किया। जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो लाइट बंद पड़ी थी, लेकिन हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया था। हम सब ने मिलकर लाइट ऑन कर दी और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए। लेकिन 10 मिनट बाद ही हमने लाइट फिर से चेक की, लाइट फिर से बंद हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा था, क्योंकि ओनर तो नीचे कमरे में सो रही थी और हम में से कोई बाहर नहीं गया था। हमने जल्दी से वह दरवाज़ा ही लॉक कर दिया और अंदर आ गए। लेकिन फिर एक लड़की ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ 5वें फ्लोर पर एक लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। तभी से यहाँ पर यह सब चीज़ होती रहती है। यह सब सुनने के बाद मुझे समझ आया कि उस रात जो लड़की मैंने देखी थी वह पक्का उसी की आत्मा थी, जो शायद आज भी इस पीजी में भटकती है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।